जैसलमेर के विधायक और विधायक पुत्र से भी आग्रह है, नगर परिषद में कथित फर्जी प्रॉपर्टी खेल, कंपनियों में कमीशन की चर्चाएं, छोटे बड़े ठेकेदारों से लेन देन के आरोप, इन सब के बजाय जरा लोगों के बीच जाइए। औरण दर्ज को लेकर लोग पिछले 1 महीने से सड़कों पर हैं। संभव है अपना आने वाला त्योहार भी औरण प्रेमी सड़कों पर ही मनाएं। और जो आपके मूल वोटर्स थे वो आज पानी के अभाव में अपना पशुधन मरते हुए देख रहे हैं। जिन विभागों में आप द्वारा कथित तौर पर रेट तय किए गए वो विभाग आज पानी पर फेल नजर आ रहे हैं। राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं, जिम्मेदारी भी है। थोड़ा जमीर जिंदा रखिए। जैसलमेर टीलों का शहर, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा संकट तूफान का नहीं, पानी का है। जैसलमेर में गर्मियां अभी आई भी नहीं है, लेकिन प्यास के संकेत आने लगे और जिन पर जिम्मेदारी है वह तैयारी में नहीं दिख रही। नमस्कार, मैं आयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। जब द बवाल की टीम गांव में पहुंची तो विकास की कहानी पोस्टर पर थी, जमीन पर नहीं। पशुओं के लिए बनी खेलियां खाली पड़ी है, कई ट्यूबवेल स्टाफ के अभाव में अधर में है, सप्लाई अनियमित, ग्रामीणों में बेचैनी। ग्रामीण और चरवाहे कह रहे हैं, साहब अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है। अगर फरवरी के अंत में ये हाल है तो मई जून में क्या होगा। सबसे चिंताजनक तस्वीर सामने आई है सीमा से सटे दूर दराज गांवों से, जहां पानी की सप्लाई बेहद कमजोर, टैंकर अनियमित, पशुधन प्यास से बेहाल, लोग किलोमीटरों दूर पानी ढोने को मजबूर। ये वही गांव है जो देश की सीमा के साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल है क्या सिस्टम भी इनके साथ खड़ा है। द बवाल को मिली जानकारी के अनुसार कई जगह 6 से 7 ट्यूबवेल पर एक ही कर्मचारी तैनात है। ये व्यवस्था है या लापरवाही? एक कर्मचारी, कई मोटर, कई गांव, कई लाइनें। जब फॉल्ट होगा कौन पहुंचेगा? जब मोटर जलेगी कौन जवाब देगा? हर साल पानी व्यवस्था के नाम पर करोड़ों खर्च, लेकिन जमीन पर सूखा। जल जीवन मिशन के तहत बड़े बड़े वादे हुए, हर घर नल, हर घर जल, लेकिन कई गांवों में नल है, जल नहीं है। और जब इस योजना में गड़बड़ियों के आरोप लगे तो मंत्री से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक जेल गए। तो फिर सवाल उठता है, अगर पहले ही सिस्टम सवालों में था तो सुधार क्यों नहीं हुआ? निगरानी क्यों नहीं कड़ी हुई? प्रशासन से सबसे बड़ा सवाल, प्रशासन का काम सिर्फ कंपनियों को जमीन अलॉट करना नहीं है, यहाँ के लोगों पर आ रहे संकट को दूर करना भी है। क्योंकि वो विकास किस काम आएगा जब लोग जल संकट से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। फाइलों में निवेश बढ़ता रहे और गांव में पानी घटता रहे तो ये विकास नहीं, असंतुलन की कहानी कहलाएगी। प्रशासन किसका इंतजार कर रहा है? क्या गर्मी की चरम लपटों का? क्या पशुधन के मरने की खबरों का? क्या ग्रामीणों के सड़कों पर उतरने का? शासन का मतलब संकट के बाद बैठक करना नहीं, संकट से पहले तैयारी करना है। जैसलमेर के विधायक और विधायक पुत्र से भी आग्रह है, नगर परिषद में कथित फर्जी प्रॉपर्टी खेल, कंपनियों में कमीशन की चर्चाएं, छोटे बड़े ठेकेदारों से लेन देन के आरोप, इन सब के बजाय जरा लोगों के बीच जाइए। औरण दर्ज को लेकर लोग पिछले 1 महीने से सड़कों पर हैं। संभव है अपना आने वाला त्योहार भी औरण प्रेमी सड़कों पर ही मनाएं। और जो आपके मूल वोटर्स थे वो आज पानी के अभाव में अपना पशुधन मरते हुए देख रहे हैं। जिन विभागों में आप द्वारा कथित तौर पर रेट तय किए गए वो विभाग आज पानी पर फेल नजर आ रहे हैं। राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं, जिम्मेदारी भी है। थोड़ा जमीर जिंदा रखिए, अपने लोगों के काम आइए। द बवाल सिर्फ स्टूडियो से सवाल नहीं करेगा, जल्द ही द बवाल जैसलमेर के गांव गांव पहुंचेगा, सीमा से सटे इलाकों तक जाएगा, ग्रामीणों के बीच रहेगा, पानी की हर बूंद का सच दिखाएगा और प्रशासन से वहीं खड़े होकर पूछेगा जहां लोग प्यासे हैं। क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ बयान चलाना नहीं, जनता के साथ खड़ा होना भी है। जैसलमेर की ये कहानी प्राकृतिक आपदा की नहीं है, ये प्रशासनिक तैयारी और राजनीतिक प्राथमिकता की परीक्षा है। अगर अभी भी नहीं चेते तो आने वाला जल संकट इतिहास नहीं, लापरवाही का दस्तावेज होगा। हम आएंगे गांव में, हम खड़े रहेंगे लोगों के साथ और पूछते रहेंगे, पानी कहाँ है साहब?